पुराने टाइम के ऊपर भी हमारे दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन एक सुख की बात ये थी कि जो दुश्मन थे वो हमसे थोड़ा दूर रहते थे, इसलिए हमारे पास कुछ बेटर चीज़ें होती थी कि भाई हम जब तक वो बंदा हमारे ऊपर हमला वगैरह करें हम कुछ कर लें भाई, ताकि उनसे बचा जा सके। जंगल में रहते थे, शेर से दूर रहने के लिए आग जला लेते थे, कुछ भी करते थे, मतलब बच सकते थे, हम अपने आप को सरवाइव करा सकते थे दुश्मन से। लेकिन आज के टाइम पे हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, यस योर स्मार्टफोन। देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम्हारा स्मार्टफोन एक इविल भी है और एक एंजल भी है। एंजल कैसे, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। पहले इविल की बात कर लेते हैं, पहले इविल को मार लेते हैं। देखो, तुम्हारा स्मार्टफोन जो है ना, वो है तो बस एक फोन, लेकिन उसके आगे स्मार्ट लगा दिया गया है। लेकिन उसके आगे स्मार्ट लगा दिया गया है। मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरा नाम है आकाश। लोग मेरे को बोलेंगे हाय दिस इज आकाश, या तो लोग मेरे या फिर लोग मेरे को ये बोलेंगे दिस इज आकाश, ही इज वेरी स्मार्ट। सो इसी प्रकार तुम्हारे फोन को नाम दे दिया है स्मार्टफोन, बिकॉज इट्स वेरी स्मार्ट। वो बहुत स्मार्ट है भाई, ये हर चीज जानता है तुम्हें कब क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। ऐसे ही सोच समझ के इसका नाम रखा गया भाई, ऐसे कुछ भी इसका नाम नहीं रख दिया गया स्मार्टफोन। तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, कभी ना कभी तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ही होगा या होता होगा कि तुम्हारा फोन चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तुम्हारे हाथों में जलन लग पड़ती होगी उन्हें, तुम फोन भाई छोड़ छोड़ देते हो, बट तुम्हारे पास करने को और कुछ नहीं होता, तुम फिर से उसको हाथ में ले लेते हो। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। कल ना मैं बैंक गया था, तो मैं तो प्राइवेट बैंक था, उसमें बहुत भीड़ थी, तो मैं थोड़ा साइड में बैठ गया, मेरी बारी आने को टाइम था। तो साइड में जब मैं बैठा ना, मेरे साइड में एक आंटी आंटी इन द सेंस मतलब ऐसी होगी कोई 30-35 साल की, मुझे प्रॉपर ये तो पता, हम भाई लड़कों को इतनी एज का पता नहीं लगता। तो उनकी एक बेटी होगी छोटी सी, जो की होगी कम से कम 2 से 3 साल के बीच में। उन्होंने उस आंटी ने उस छोटी सी बच्ची को फोन दे दिया था कि भाई तू इसको चला। वो कुछ काम कर रही थी, उस छोटी सी बच्ची को फोन दे दिया था चलाने को, और वो पता है उस फोन में क्या देख रही थी? रील्स। मैं ये सोच रहा था कि जो डोपामीन हमारी जिंदगी अभी बर्बाद कर रहा है, हम 18-19-20 साल के बंदे, ये इन बच्चों को दे दिया जा रहा है 2-3-4 साल के अंदर। इनका क्या होगा भाई? हम तो फिर भी कुछ करना कुछ कर लेंगे इससे जूझने के लिए, इससे बचने के लिए, लेकिन जब वो बच्चे 15-16-17 साल के होंगे, भाई इन्फॉर्मेशन पता नहीं कैसे होगी क्या उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। डूम्ड बोल सकते हो तुम आने वाली जनरेशन को, एकदम डूम्ड। उनको कुछ अक्ल ध्यान नहीं होगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। उनका बस एक ही मोटिव होगा, डोपामिन लेना, चाहे वो कैसे भी ले। ठीक है, साइड में दो लड़कियां बैठी हुई थी, वहां पे मेरा मन ये नहीं कर रहा था कि मैं उनसे बातें करूं, हाँ, लेकिन थोड़े से लंबे हम तो भाई दिख गया था कि फोन के ऊपर वो क्या कर रही है, तो वो भी फोन के ऊपर इंस्टाग्राम खोला था एंड मैसेज वगैरह कर रही थी। और और बहुत बहुत टाइम के बाद मेरे को एक अंकल दिखे, जो कि थोड़ा सा मेरे पीछे बैठे हुए थे। मैंने उन अंकल को देखा, तो वो बेचारे बैठे हुए थे थोड़ा शांत। मेरे को थोड़ा तसल्ली हुई कि भाई कोई तो है जो कि बिना फोन के बैठा हुआ है। तो मैंने उन अंकल को देखा एंड थोड़ी तसल्ली हुई। जब मैंने थोड़ा अपना काम कराया और जब मैं जा रहा था, तब मैंने देखा कि वो अंकल फिर से फ़ोन में लग चुके हैं। वो अंकल ही फ़ोन में लग चुके हैं एंड ही वॉज वॉचिंग फेसबुक, जो कि हमारे मम्मी पापा का एंटरटेनमेंट है बैग, फेसबुक। तो मैंने सोचा वाह, मतलब ये जो छोटा सा डब्बा है, इसके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन है यार। एक छोटे से बच्चे से लेके यंग एज के बंदे से लेके एक बूढ़े बंदे भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, लोग तुम्हें ये तो बता देंगे कि शराब पीना तुम्हारे लिए हानिकारक है, ड्रग्स ये वो ठीक नहीं है, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि ये जो स्मार्टफोन जो तुम हमेशा अपने जेब में घुमा के रखते हो तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। इट टेक्स ओनली 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स तुम अलग लेवल का डोपामिन लेते हो। इस टेक ओनली 30 सेकेंड्स, तुम्हारा पूरा इमोशन चेंज हो जाता है। तुम्हारे सामने रील आई थी मोटिवेशन की, 30 सेकेंड में तुम्हारे सामने फनी रील आ रही है। हाउ कैन यू हैंडल योर इमोशंस? तुम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करोगे भाई? मैन आर बिकमिंग नर्ड। मैस्कुलिनिटी तो भाई पता ही नहीं क्या होता है भाई, अद्धे बंदे को तो पता ही नहीं मैस्कुलिनिटी होती ही है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, मेरे को याद दिलाना। मैस्कुलिनिटी होती है, ये चीज है क्या? बस लिख गया मैस्कुलिनिटी, भाई मैस्कुलिनिटी है क्या? व्हाट इज दिस? ठीक है, फेमिनाइन बनते जा रहे हैं भाई, कंट्रोल नहीं, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं, और ये सब ना तुम्हारे इस फोन की वजह से है। एक और रीजन की बात बताता हूँ मैं। पॉर्न जो होता है ना,
एक टाइम के बाद भाई हमारा इसको देखने का और मास्टरबेशन करने का मन तक नहीं करता है। मैं श्योर श्योर हूँ इस बात से। हमारे एक टाइम के बाद इसको देखने का मन नहीं करता। लेकिन ये जो ऐप्स हैं, अनदर ऐप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो भी है, ये तुम्हें चाहते नहीं भाई तुम आराम से बैठते हो। दे आर ये जो ऐप्स हैं ये ऐप्स, इनको तुम बोल सकते हो मिनी पॉर्न हब, क्योंकि ये तुम्हें ट्रिगर करते हैं। जब तुम इन साइट्स के ऊपर जाओगे ना, तब तुम ट्रिगर हो जाओगे कैसे न कैसे। जो मीम्स होंगे, जो कुछ अजीब से मीम्स होते हैं कि 3 times a week, 1 time a week, पता नहीं ऐसे कुछ मीम्स होते हैं ना। उनको देखने के बाद तुम इंस्टेंट ट्रिगर हो जाते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं था पॉर्न साइट्स को देखने का, मास्टरबेशन करने का, लेकिन तुम ट्रिगर हो जाते हो भाई। दिस इज अ डेविल थिंग, ईविल थिंग है भाई। सिविल थिंग क्या हो सकती है? तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है बहुत आसानी से। चलो तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, 1 मिनट। ये ना नोकिया का फोन है, ठीक है। ये ये नोकिया का फ़ोन है, ठीक है, बहुत पुराना है। मेरे मामा ने मेरे को दिया था। तो इन फ़ोनों में एक खासियत है, पता है क्या? अगर तुम इनमें रील स्क्रॉल करोगे ना, ये जो तुम्हारे बटन्स होंगे जिससे तुम बैक कर सकते हो या इस इंस्टाग्राम ऐप को हटा सकते हो, ये तुम्हारे ना सामने होते थे, बिल्कुल सामने। लेकिन आज के टाइम पे लोग चाहते नहीं कि भाई तुम बाहर निकलो इन सोशल मीडिया ऐप से। इसलिए ये जो स्क्रीन होती थी नीचे की, इसको भी हटा दिया गया, और जो तुम्हारे बैक बटन्स होते थे वो भी स्क्रीन के अंदर दे दिए गए हैं। ध्यान से सोचो इन चीज़ों को, ये कितनी खतरनाक चीजें बना दी गई हैं। बेजललेस सिर्फ नाम की चीज है कि बेजललेस है। मतलब मेन मेन चीज है कि भाई बंदे को ऑप्शन नहीं छोड़ा जाए इन ऐप से बाहर निकलने का। दैट्स थिंग। चलो, ये सब हो गई ईविल बातें। सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसकी अच्छाई बहुत सारी है। एक एक मीम बहुत वायरल थी, सेम सेम बट डिफरेंट। तुम भी फोन का इस्तेमाल करते हो, कोई और बंदा फोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, तुमसे ज्यादा उसके पास नॉलेज है। तो वो ऐसा क्या कर रहा है जो तुम नहीं कर रहे हो, मैं बताता हूँ। तुम कॉलेज से आने के बाद कुछ भी, कहीं से भी आने के बाद रील स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो। वो बंदा रील स्क्रॉल नहीं करता, वो बंदा कंटेंट बनाता है, या वो बंदा पॉडकास्ट देखता है जिससे उसको नॉलेज मिलती है। सेम सेम बट डिफरेंट। तुम इंस्टाग्राम पे जाके मीम्स देखते हो जिसे तुम ट्रिगर करते हो पॉर्न साइट्स के ऊपर, वो इंस्टाग्राम पे जाके उन पेजेस को फॉलो करके रखता है जिससे उनको नॉलेज मिलती है, और वो उससे कुछ सीखता है। सेम सेम बट डिफरेंट। तुम फोन का इस्तेमाल करते हो गेम्स खेलने के लिए, वो फोन का इस्तेमाल करता है एडिटिंग करने के लिए। सेम सेम बट डिफरेंट। बस इतना सा फर्क है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम भी अपने ईविल फोन को एक एंजल बना सकते हो। बस बहुत ही स्टेप्स है। पहला, इफ यू हैव करेज, डिलीट ऑल सोशल मीडिया एप्स। देखो, अगर तुम इन एप्स के ऊपर ना पैसा बनाना चाहते हो, ये सब चीज़ें करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सबसे बड़ी सलाह दूंगा, टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस। और जब भी तुम इन सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जाओ, कभी भी फालतू का टाइम पास करने के लिए मत जाओ फालतू का टाइम पास करने के लिए। हमेशा इसलिए जाओ, या तो तुम्हें कंटेंट अपलोड करना है तो कंटेंट तुम्हें देखना कोई चीज़ कि मैं ये चीज़ कैसे करूँ, किसी और बंदे की रील या कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें लेनी है, तब जाओ तुम इसके ऊपर। और इसके लिए तुम्हें अपने ब्रेन को कंट्रोल करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध का एक कोट है, कंट्रोल योर ब्रेन अदरवाइज इट विल कंट्रोल यू। बहुत खतरनाक कोट है। एंड द सेकंड थिंग इज मेक अ पर्पस एंड बी बिजी। देखो, जब भी हम फ़ोन चलाते हैं, ये तो भाई हम सबको पता है, हम जब बोर हो रहे होते हैं हम फ़ोन चला रहे होते हैं, हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, हम फ़ोन चला रहे होते हैं। सो अपना क्यों ना लाइफ का एक पर्पस बनाया जाए, उस पर्पस के लिए काम किया जाए। और जब तुम वो काम करोगे, तो भाई इंस्टेंटली तुम्हारा मन, भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मन नहीं करता इंस्टाग्राम रील चलाने का, यूट्यूब के ऊपर फालतू की वीडियो देखने का, क्योंकि अब मेरे को जाके वीडियो एडिट करनी है, अगली वीडियो के लिए कुछ टॉपिक सोचना है, फिर मेरे को घूमना है। एंड द थर्ड थिंग इज गो वॉक। सच में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वॉक। बड़े बड़े सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स, बड़े बड़े मेरे भाई बहन जो कि लाइफ में सक्सेसफुल हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, सबसे मेन चीज़ वो बोलते हैं, घूमो जाके बाहर। बाहर नहीं घूम सकते, अपने अपने लेंटर क्या बोलते हैं उसको, टेरेस के ऊपर घूमो। पता है क्यों? फ़ोन को साइड में रख के, फ़ोन के साथ नहीं घूमना। इससे तुम्हारा फोकस इतना बढ़ता है, तुम्हारी विजिबिलिटी, तुम्हारी थिंकिंग पावर इतनी बढ़ती है, क्योंकि तुम जब घूम रहे होते हो ना, तुम कुछ चीज़ें सोच रहे होते हो। और जब तुम घूम रहे होते हो, जब तुम फ्री होते हो, तुम्हारे माइंड में कुछ आइडियाज आएंगे। तुम्हें पता लगेगा कि टाइम कैसे बीत रहा है, तुम लोगों को आसपास देखो, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करोगे। इसलिए गो फॉर अ वॉक, जाओ घूमो फिरे जाके। सो ये 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले ये 3 पॉइंट है, उसके बाद अलग, इसके बाद बाकी के पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स को फॉलो करो और अपने
डेविल फ़ोन को, ईविल फ़ोन को एक एंजल बनाओ।